गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 18 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। ये आपकी क्लास 6 to 8 की है। आप सबको पता है क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों क्लास के बच्चों को यही करनी है। ये आपकी 100 डेज़ 100 वर्कशीट्स है। तो ये आपकी लगभग क्या नाम है, आपके अप्रैल तक आती रहेंगी, तो आप लोग इसे करते रहेंगे। ठीक है, सारी वर्कशीट सबसे पहले आपको मिले, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप आज की डेट डाल लीजिए, अपना नाम लिख लीजिए, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसलिए इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को इसे ही करना है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधि को पूरा कीजिए। तो अब नीचे आपको एक कहानी दी गई है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। ठीक है, कुछ सवाल कुछ जवाब ये आपको करना है। तो चलिए पढ़ते हैं और कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने अपने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा। क्या पूछा? बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? ठीक है, बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथों में देते हुए बोले, महाराज जी, बोले जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? ठीक है, तो अब बीरबल ने क्या जवाब दिया? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से कौन सी छोटी है, बताइए ज़रा। है ना, बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। तो आपने देखा इस कहानी का क्या अर्थ हुआ, है ना। कहानी का अर्थ ये है कि इंसान जो है अगर अपना दिमाग लगाए, है ना, अगर वो चीज़ों को समझने की कोशिश करे तो वो हर जवाब को दे सकता है ना। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे यह लिखा है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक और शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ लिखने की तो ज़रूरत है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस कहानी को अपने आप से पहले पढ़ लेना है और उसके बाद अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को सुनाना है। ठीक है, आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो इसमें तो आपको ऐसा कुछ नहीं है जो मैं लिख के करवाऊँ। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखते हैं, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक और शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो अब देखिए जैसे ये चीज़ थी यहाँ पे, है ना। अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई ऐसा शब्द होगा जो आपको मुश्किल लगे या जिसका उच्चारण आप लोग ना कर पाएँ, है ना। लेकिन फिर भी जैसे कुछ उर्दू के वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे दिमाग, इसे कैसे बोलना है। यहाँ लिखा तो गा होता है लेकिन गैन निकलता है ना। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जिनके आप उच्चारण करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन वर्ड्स को आप यहाँ पे, उन शब्दों को यहाँ पे आप छाँट के लिख लेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द ऐसा होगा जो आपको प्रॉब्लम दे रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। आप अपने मतलब अब आपको क्या करना है, आप अपने मित्र के साथ अथवा अपने भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, दो किरदार थे ना, अकबर और बीरबल। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त हैं, ठीक है, या आपकी बहन है या आपके भाई हैं, एक अकबर बन जाए एक बीरबल बन जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सेम जैसे मान लीजिए अब आप अकबर बन गए, तो अब आप अकबर क्या बनेंगे, अब आप क्या कहेंगे, अरे बीरबल ज़रा ये लकड़ी जो पड़ी है इसको छोटा करके दिखाओ, है ना।
तो जो आपका साथी है, जो बीरबल बना है, वो क्या करेगा, फ़ौरन उस लकड़ी को उठाएगा, कहेगा जी महाराज, ज़रूर करूँगा, है ना? बस इसमें कुछ लिखना नहीं है, ये आपको संवाद भी बोलना है, इस तरह से आपको एक ड्रामे की एक्टिंग करनी है, ठीक है? अब यहाँ लिखा है, इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएँ आपको पता चलती हैं, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो बस यही एक क्वेश्चन ऐसा है जिसे आपको लिखना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग वीडियो को फिनिश करेंगे। इस क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी खूबियाँ हैं जो आपको बीरबल की पसंद आईं, ठीक है? तो वो आपको बताना है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। देखिए, अब आप इसका आंसर ऐसा लिख सकते हैं, बीरबल बहुत बुद्धिमान और समझदार था और साथ ही हाज़िर-जवाब भी, है ना? तो यही क्वालिटी, यही विशेषताएँ हमें बीरबल की दिखती हैं कि वो बुद्धिमान थे, तुरंत जवाब दे दिया, समझदार भी थे कि किस तरह से जवाब देना है ये भी उन्हें मालूम था, और हाज़िर-जवाब भी थे, है ना? ये नहीं कि 1 सेकंड भी लगाए सोचने में, हाँ करें कि ऐसे होगा, नहीं होगा, नहीं, तुरंत जवाब, ठीक है? तो इसे आप लोग कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।